अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी खुद की जुबानी। ये आवाज कैसे? जी, ये आवाजें कैसी आ रही है? देखो तो। ये किस चीज की आवाज आ रही है? दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर से बंद है? अरे दरवाजा खोलो। दादू, माँ, अक्कुदी, माँ। दरवाजा किसने बंद किया होगा? दरवाजा खोलो। रूपा, अलका, तुरंत दरवाजा खोल। क्या मजाक लगा के रखा है? दरवाजा खोल। दादू, दरवाजा खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। थैंक यू। कौन सा केक लेके आई है? माँ जी चॉकलेट केक। हाँ, दिख तो रहा है मुझे भी। थोड़ा ही दे, बस थोड़ा सा। हाँ बस बस, ज्यादा मत खिलाओ। ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। खुश रहो। अब बस केक ही खिलाती रहेगी या आशीर्वाद भी लेगी? जी। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाभी जी, हम भी आए हैं आपकी खुशियों में शामिल होने। हमें भी केक खिला दीजिए। जी अभी लाई। कभी तो मीठा बोला कर। आज जन्मदिन है उसका,
वो हमारी बहू है, कोई दुश्मन नहीं। मैं तो करेले खा के पैदा हुई हूँ, मीठा कैसे बोलूंगी? अरे किसका फोन है बेटा? बार बार काट रही, उठाती क्यों नहीं? वो पापा। अच्छा चल। हेलो। अगली बार फोन मत काटना, बर्दाश्त नहीं होता। कल लंच पर मिलेंगे। हैप्पी बर्थडे भाई। सॉरी सॉरी। अक्कू जी, चल बेटा ये सब जल्दी जल्दी समेट लेते हैं, खाने की तैयारी भी करनी है। आजा। अरे माँ, खाने की टेंशन आप मत लीजिए, मैंने सब कुछ ऑनलाइन मंगवा लिया, वो भी सिर्फ 2500 रुपए में। ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी माँ। मैं अभी आती हूँ। अच्छा रूपा, मेरा खाना मत लगाना, मैं और अमूल बाहर खाएंगे, एक अर्जेंट मीटिंग है। ठीक। चल अमूल। क्या हुआ, किसका फोन था? अरे बताता हूँ ना। माँ, पापा कभी नहीं बदलेंगे। चल आजा। क्या रंगरेलिया मनन? पहले अपने बहू को समझा, इतना फालतू का खर्चा कराते बच्चा से। हाँ, बच्चों को भी तो समझाना चाहिए ना कि खर्चा मत करो। मेरे बेटे की इतनी मेहनत की कमाई यूं ही लुटाते रह रहे हैं सब लोग। वो भी तो अपने पोता पोती है। तो उनको संस्कार नहीं देने हैं, खर्चे नहीं बचाने हैं। पोता पोती है। सूरज, क्या ढूंढ रहा है बेटा? हाँ, मेरे मैथ के नोट्स नहीं मिल रहे, तो 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है। अरे तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अक्कू से पूछना, उसे पता होगा। हाँ, अक्कू मेरे कमरे में कहाँ आती है, और वैसे भी वो बाहर गई हुई है। इस लड़की को जितना समझा रही हूँ कि मास्टर किसमें करना है उस पर ध्यान दे, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी सहेलियों से फुर्सत नहीं है। अच्छा सुन, तेरे पास क्लासेस के पीडीएफ नोट्स है ना? हाँ माँ है, लेकिन मुझे फिर से प्रिंट आउट करवाने पड़ेंगे। अरे तू मेरे फोन पे सेंड कर, मैं प्रिंट आउट करा कर लाती हूँ। तू ज्यादा परेशान मत हो। नहीं माँ, मैं खुद करवा लूँ। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तू अपनी स्टडी पे ध्यान दे, और तू अच्छे से पढ़ेगा तभी तो अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। जी माँ। सॉरी आंटी। अक्कू, ये क्या कर रही हैं आप? मैं सॉरी बोला तो। रुक जा, बताती हूँ अभी तुझे। माँ, अरे ये क्या तरीका अपनी बेटी से व्यवहार करने का? आपकी बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पर हाथ उठाएंगे। मुझे किसी बाहर वाले से सीखने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। समझा तू? और दूर रह मेरी बेटी से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चल। मैंने कहा था। अरे चल। कब से चल रहा है ये सब? माँ माफ कर दीजिए, गलती हो गई, और हम सिर्फ दोस्त ही हैं, सच में। बस कर रखू, और कितना झूठ बोलेगी? अगर वो तेरा सिर्फ दोस्त होता ना, तो तुझे अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहचान वही छुपाते हैं बेटा, उसे पता होता है वो गलत कर रहे हैं। अगर तेरी ये हरकत तेरे पापा को पता चल गई ना, तो वो बिना सोचे समझे तेरी शादी कहीं भी करा देंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तू अपने करियर पे ध्यान दे, अपने स्टडी पे ध्यान दे बेटा, और जो दोस्त सही को गलत करने के बजाय उसे और बढ़ावा दे, ऐसे दोस्तों का साथ मत रखो। पर माँ वो मुझे जो समझाना था मैंने तुझे समझा दी। आगे तू खुद समझदार है, तू कुछ सोच मुझे क्या करना है। माँ,
हेलो अलका, ये तेरी वो घमंडी माँ ने फिर से मारा तो नहीं? रजत, प्लीज प्लीज, माय मॉम, माँ है वो मेरी, ऐसे मत बोलो। अरे वो तेरी माँ हो, मेरी माँ हो, किसी की भी माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है, समझी? हाँ, कह देना उससे, आइंदा कभी उसने अगर तुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा उसे। रजत, माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाई। पानी गुनगुना तो करके लाई ना? जी। शुक्र है, एक काम तो ढंग का किया तूने। बाबूजी, ये लीजिए। बहू, अलका के साथ तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई क्या? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी नए जमाने के बच्चे हैं, थोड़ा डांट दो तो बस काम सही से कर लेते हैं, और कुछ नहीं। अरे बच्चे जब माँ का कहा अनसुना करने लगे ना, तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। कितनी बार समझाया लेकिन तेरे कान पे जू नहीं रेंगती। तुझे बोल के कोई फायदा तो है नहीं, मुझे अजय से ही बात करनी पड़ेगी। नहीं माँ जी, आप उनसे कुछ मत बोलिएगा। अक्कू को अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसे थोड़ा सा समय चाहिए। मैं नहीं चाहती माँ जी कि जो मेरे साथ हुआ ना, वो मेरी अक्कू के साथ हो। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? पता है ना ऑफिस में मीटिंग में बिजी हूँ। इस पूरे दुनिया में एक इकलौते इंसान तुम ही हो अजय, जिसका काम सुबह से शुरू होता है और रात तक खत्म नहीं होता है। 22 साल हो गए मुझे अकेले दीवारों से बात करते हुए। कभी तो घर पर रुक जाया करो, 100 बातें होती है करने के लिए। तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बात को? रूपा, बातों से दिल बहलता है। पेट भरने और जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और पैसों के लिए काम करना पड़ता है, काम। उस पैसे का क्या फायदा अजय, जिसमें हमारी खुशी ना हो, जिसमें मैं खुश नहीं हूँ। देखो, दी, क्यों आया तो यहाँ? नींद नहीं आ तो मैं क्या करूँ? जा अपने कमरे में। मैंने आपकी और माँ की बातें सुन ली। तो छोटा हूँ लेकिन सच कहूँ दी, माँ आज बहुत परेशान है। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ हम दोनों है। उनके सपने सिर्फ हम दोनों से जुड़े हुए हैं। हमें उन्हें पूरा करना चाहिए अपनी मेहनत करके, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए। सूरज प्लीज, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है तो और मत कर। जा अपने कमरे में। परेशान मत करो। इधर तो देखो।
अजय सोने दो मुझे, इतनी मुश्किल से नींद आई है। हाँ हूँ गुस्सा, हाँ हूँ गुस्सा। गुस्सा हूँ तुमसे शादी करके, गुस्सा हूँ तुम्हारे घर में ना रहने से, गुस्सा हूँ अकेली घर संभालने से, गुस्सा हूँ घर में सबके होते हुए मैं खुद को अकेला पाती हूँ। गुस्सा हूँ कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि मेरी गलती कहाँ हो जाती है। गुस्सा हूँ इन सब में तुम्हारी भागीदारी क्यों नहीं है। इतना गुस्सा? अच्छा सुनो, ये गुस्सा ना बाद में, सब बाद में। अभी सिर्फ प्यार करते हैं। तुम शराब भी करायो? अरे हाँ, मगर वगर कुछ नहीं समझना अजय। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें मेरे पास आने के लिए शराब पीने की क्या जरूरत पड़ती है? और वो शराब पीने के बाद जो तुम्हारी शारीरिक भूख जम जाती है ना, वो भूख मिटाने का निवाला नहीं हूं मैं, समझा तुम? तेरी हरकतों की वजह से पीता हूँ। जब देखो तब कोई ना कोई बहाना। बच्चे घर पे हैं, सिर में दर्द है, थक गई हूँ। अरे मेरी भी तो अपनी जरूरतें हैं कि नहीं? और पीता हूँ तो अपने पैसों की पीता हूँ, तेरे बाप की नहीं पीता हूँ। अजय सुनो, आज तुमने फिर बहू से झगड़ा किया। ये मत बोलो तुम्हारी भी एक बेटी है, दूसरे घर जाएगी, और वहां अगर तुम्हारे जैसा पति मिला तो क्या कमी है मुझ में? दिन भर काम करने के बाद अगर 2 घूंट पी लेता हूं, यही ना? मैं भी किससे बात कर रहा हूं? आपको तो आपकी बहू ही अच्छी लगती है ना? दुनिया अक्सर सही और गलत को छोड़कर अपने रिश्ते को सही ठहराने में लगी रहती है, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं। यहां रूपा सही है और तुम गलत हो। पिताजी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नजरों में मैं गलत हूं तो गलत ही सही। माँ जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। चल जल्दी से दही शक्कर खा ले। माँ ये दही शक्कर खिलाने से क्या होता है? बेटा दही शक्कर खाकर निकलने से शुभ काम में अड़चन नहीं आती है और सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो पापा को भी खिला के सब ठीक कर दो ना माँ। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मुझे पता है माँ, कल रात भी पापा ने आपके साथ बदतमीजी की थी ना। तू ये सब सोचने के बजाय अपने एग्जाम पर ध्यान दे। ये सब मैं संभाल लूंगी ना, तो क्यों टेंशन लेता है? मुझे पता है माँ, मेरी माँ सुपर माँ है, आप सब संभाल लोगे। आप देखना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, आपको बहुत खुश रखूंगा। तू ऐसी बातें करेगा ना तो मैं सच में रो पड़ूंगी। चल अभी एग्जाम के लिए देर हो रहा है, तू निकल। चल आजा। हाय तुम ठीक हो ना माँ? बेटा वो बनारस वाले मिश्रा अंकल की बेटे हैं, किसी काम से आए। तू चल ना, एग्जाम के लिए देर हो रही है। जी माँ। चल आजा जल्दी चल। बाय। तुम यहाँ किस लिए आए? अलका को बाहर बुलाइए। आप इस तरह अलका को घर में नजरबंद नहीं रख सकते। तुम्हें यहाँ तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। देखिए मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्यार करता हूँ अलका से। ठीक है,
माना कि तुम अलका से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें 5 साल रुकना होगा बेटा। एक बार उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए और 1-2 साल की जॉब हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मुझे प्रॉब्लम है? अरे मैं नहीं चाहता कि अलका जॉब करे। हमारे खानदान में लड़कियों का जॉब करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा है तो भूल जाओ मेरी बेटी, इस घर में लड़कियों को काम करने की परमिशन नहीं दी जाती है। इस घर में हम अपनी अक्की को कभी नहीं भेजेंगे। चल निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। अलका से मिले बिना कहीं नहीं जाने वाला घमंडी औरत। अलका! रजत, अलका! ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अलका देखो, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सबको देख लूंगा। तुम चलो, माझी शादी कर लेंगे। तुम मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो रजत मेरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मेरी तो अगर खून में इतनी गर्मी है ना, अपने परिवार वालों को साथ लेके आना, एक एक को काट के रख दूंगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जान ले लूंगा मैं तेरी। निकल यहाँ से। माँ, मुझे लग रहा था आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं कर सकते। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद रजत से कभी नहीं मिलूंगी। मैंने पहले ही समझा था तुझे, लड़की को समझा के रख, नहीं तो बाहर का तूफान घर के अंदर लेके आएगी। देखा ना, आया ना बाहर का तूफान घर के अंदर। अब भी समय है इसके हाथ पीले का, समझा रही हूँ। माँ जी, हम बड़ों को, बच्चों को गलतियां सुधारने का उन्हें एक मौका देना चाहिए। और माँ जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप पापा जैसे कुछ मत बताइएगा, वरना बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। आप अजय को जानती हैं, वो कैसे है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? नमस्ते भाभी। अजय के साथ आए हैं क्या? नहीं, वो तो ऑफिस में ही है। मैं दरअसल इधर से गुजर रहा था तो उसका फोन आया कि कुछ ब्राउन कलर का फोल्डर यहाँ पे छूटा हुआ है उसका, तो मैं लेने चला आया। अच्छा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए हैं? हाँ, सूरज एग्जाम देने गया है और माँ जी सत्संग में गई हैं और बाबूजी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस गए हैं। तो आप रुकिए, वो रही फाइल, मैं देती हूँ। भाभी भाभी भाभी, आपको लगी क्या? आपको पैर पे लगी क्या? यहाँ लगी नहीं, मैं मालिश कर देता हूँ। मैं मालिश कर देता हूँ। मैं ठीक हूँ भाई साहब। अरे भाभी, पर ऐसे कौन ठीक होता है भाभी? क्या कर रहे हैं? अरे क्या, छोड़ो मुझे। ऐसे नहीं ठीक होता है भाभी। हटो भाभी तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? देख रूपा, तू नहीं जानती है, मैं ना तुझे कई सालों से प्यार करता हूँ। ख्यालों में भी तू हर रोज मेरे बिस्तर पे मेरे साथ सोती है। मैंने ये सब क्या, पूरा मत समझना मुझे, मैं तो सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। तू सिर्फ एक बार मेरी हो जा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कहा निकल जा यहाँ से, वरना तेरी सच्चाई मैं सब अजय को बता दूंगी। हाँ तो ठीक है, जब बता दे। वैसे भी सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। उसको अपने लोन के नीचे मैंने इतना दबा दिया है ना कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। और हाँ, उसकी मंजूरी से ही यहाँ पे आया हुआ। अजय, तेरा लोन बुक जो है ना वो बढ़ते ही जा रहा है, ले खुद देख ले। तो क्या करूंगा इसे देख के यार? एक तेरा सारा लोन ना एक बार में चुकता कर दूंगा। सिर्फ 10 लाख ही तो मांग रहा हूँ यार। सॉरी यार,
देख तेरा लोन जो है ना वैसे ही 50 लाख क्रॉस कर चुका है, ऊपर से 10 लाख और। भाई मैं तेरा ना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाने यहाँ नहीं बैठा हूँ दोस्त, समझ में आया? पुराना सारा हिसाब क्लियर कर, तब जाके नया कुछ मिलेगा। ये बातें कर रहा है यार, है? क्या हो गया तेरे को आज? पहले तो तू कभी ऐसी बातें नहीं करता था। हाँ नहीं था, होना भी नहीं चाहता, लेकिन यार बर्दाश्त नहीं होता अब। क्या बर्दाश्त नहीं होता? समझा नहीं। देख अजय, अगर तू मेरी एक शर्त मान ले तो शायद तुझे समझ में आ जाए कि तेरा जो कर्जा है वो कैसे माफ होगा। तो बोलना यार क्या चाहते है? वो क्या है ना अजय कि मैं ना यार रूपा भाभी के साथ सोना चाहता हूँ, सिर्फ एक रात। सॉरी। इतनी सी बात। अबे बोल, जब राजा घोड़े पे बैठा होता है ना तो प्रजा से पूछता नहीं है, तीड़ मारता है और उठा लेता है। पर मेरी भी एक शर्त है दोस्त, मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। जाल फेंक, मछली फंसा ले। हो सकता है ऐसी बहाने उसकी कोई कमजोरी मेरे भी हाथ लग जाए। साला बहुत हरामी है तू। जिस बात को मैं दिल में दबा के बैठा हूँ, सालों से बोल नहीं पाया, तूने चुटकियों में। लेकिन जबान दी, तेरा सारा पुराना लोन माफ और नया भी दूंगा। जो ही ना बात, ले चल एक पैर और बना। देख रूपा, मेरी बात नहीं समझ रही। जो आदमी तेरी बाहर मुंह मारता है उसके लिए तेरा ये सती सावित्री धर्म निभाने का क्या फायदा? मैं तुझे वादा करता हूँ, मैं तेरे पति का सारा लोन माफ कर दूंगा और तुझे ऊपर से लेकर नीचे तक कहनों से लाद दूंगा। तुझे अपने बेटे जैसा समझा और तुझे प्यार दिया, यहां पता चला अपना तो अपना, पराया भी सपोला निकला। चल जा। मेरी देवी जैसी बहू पर हाथ डालने के जुर्म में ये जान से मार डालूंगा। ये जो बोल रहा था सब सच है क्या? अजय ने ऐसा किया है क्या? अरे रूपा, रहने दे। अरे रहने दे, मैं खाऊंगा। क्या देख रही हो? यही देख रही हूँ कि मैं आज तक आपको समझ क्यों नहीं पाई। यही तो बात है रूपा जी, कि आज तक आप मुझे समझ ही नहीं पाए। हेलो, हाँ जी बोलिए। अजी हाँ, क्यों नहीं। अरे आप बुलाएं और हम ना आए, डिनर आपके साथ। अजी बिल्कुल कर लेंगे, जस्ट कमिंग। सॉरी रूपा जी, अर्जेंट कॉल, जाना पड़ेगा। ठीक है, आज ना कोई रोकना ना टोकना, क्योंकि मुझे आपके काम की अहमियत समझ में आ गई, बस इसलिए। जस्ट लाइक ए गुड बाय। ये मोल का फोन क्यों नहीं लग रहा? एनीवेज, बाय बाय।
कहाँ जा रही है? तो सरकार कैसे हैं आप? कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस आपकी रही हूँ। कब तक चलेगा ये सब? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। बस थोड़े दिनों की बात है, सब सेटल कर दूंगा। कब से चल रहा है ये सब? देखो रूपा, तुमने जो सब देखा वो सच नहीं है। मैं तुम्हें बताने वाला था बस। अजय, कौन है ये? चुप क्यों खड़े हैं? अरे बताओ इसे, कौन हूं मैं तुम्हारी? चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ है इससे रिश्ता मेरा, और 10 साल से। क्या कर लोगी? मार दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो करते रहते, चुपचाप सब करते रहते। अजय मुझे ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया मुझे अपने उस दरिंदे दोस्त को बेचने का? बोलो अजय, तुम्हें किसने हक दिया? पति होने के हक से। पति हूं मैं तुम्हारा, मालिक। और मालिक अपने नौकरों के साथ कुछ भी कर सकता है। अब तुम ये सोच रही होगी कि मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। अब तुम्हारी ढलती हुई जवानी से अगर तुम्हारा लोन माफ होता है तो इसमें बुराई क्या है? अरे तू है तुम्हारी बेशर्मी पर। तुम किसी राक्षस से कम नहीं हो। तुम्हारे नाम पे सिंदूर लगाती हूँ मैं अपने माथे पर। तुमने उस सिंदूर को छला है, तुमने उस विश्वास को छला है, तुमने आत्मसम्मान को छला है, तुमने मेरे मन को छला है, तुमने एक परिवार की पवित्रता को छला है। आज के बाद नहीं कर, आज के बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम उस परिवार में वापस गए ना, मैं पूरे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। बता दो, कौन यकीन करेगा इस पे? हमारे बच्चे इस बात को यकीन करेंगे कि उनका बाप इतना कमीना है। और बाबूजी, अरे पिता है मेरे पिता, वो कभी नहीं मानेंगे। मानेंगे, सब मानेंगे। बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। और तेरा सच तुझसे जुड़े जिस रिश्ते को पता चलेगा ना, शर्म आएगी तुझे अपना कहते हुए। बाबूजी, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बस कर, और कितना गिरोगे? पैसों की भूख ने तुझे इतना ठंडा बना दिया है कि अपनी गलती को सुधारने के बजाय इसमें मर्दानगी दिखा रहा है। मेरा बस चले ना, पैसों के लिए तू हमें भी। रूपा ने जो कहा उसे कान बांध लेगी। तू उस घर में नहीं रहेगा।
और आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हें अपनी वसीयत से अलग कर रहा हूं। चल बेटा। बार बार फोन क्यों काट रही है? एक बार और ट्राई करता हूँ। अब फोन उठाओ अलका। मैं जानता हूँ अलका, ये सब तुम सिर्फ अपने माँ के कहने पे कर रही हो। मैं छोड़ूंगा नहीं उस औरत को। थप्पड़ का हिसाब तो देना होगा तुझे। ये आवाज कैसे? दरवाजे बाहर से दरवाजा खोलो। दरवाजे कैसे बंद? आवाजें कैसे आ रही थी? अलका के रूम से आवाज आ रही है। सूरज दरवाजा खोल। सूरज, तू सब प्रैंक करा था ना? नहीं, अब खुद ही ये प्रैंक नहीं था, किसी ने हम सबका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बंद कर दिया? दादू दादी, ये क्या हो रहा है? रूपा का माँ, 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 अरे रूपा, माँ, सामान ये इन्हीं चीजों की तोड़ने की आवाज आ रही। रूपा बाथरूम में नहीं है। रूपा रूपा कहाँ चली गई? लेकिन दादू, ये क्या लिखा है? मैंने घमंडी औरत को मार डाला, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। ये किसने लिखा है? मैं बाहर देख के आती हूँ। मैं भी देख रहा था। आ जाओ। ये कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हमारी रूपा की जान के पीछे पड़ा है? देखते हैं कहाँ गई होगी रूपा। माँ, माँ कहाँ आप? माँ, 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 माँ कहाँ हो आप? माँ, दादू, माँ छत पर भी नहीं है। और मैंने बाहर भी देख लिया, पर माँ कहीं नहीं दिखी। कहाँ गई होगी? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मेरी रूपा बेटी को कहीं कुछ हो ना जाए, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे शांत रहो, इस घर में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। बेटा मम्मी के दोस्तों को फोन लगाओ, जल्दी करो। मैं भी फोन हाँ, लगाता हूं। लगाती हूँ। हेलो शालू आंटी, हाँ कैसे हैं आप? मम्मी आपसे मिलने जाने वाली थी, पहुंच गए क्या? ठीक है चलेगा, मैं बोल देती हूँ। मम्मी शालू आंटी के यहाँ भी नहीं है। राम राम पंडित जी, हमारी बहू रूपा मंदिर आई थी क्या? नहीं आई थी? नहीं, कोई बात नहीं, मंदिर में भी नहीं गई है। तेरा सच तुझसे जुड़े जिस रिश्ते को पता चलेगा ना, शर्म आएगी तुझे अपना कहते हुए। तेरा बस चले ना, पैसों के लिए तू हमें भी। मैं तुम्हें अपनी वसीयत से अलग कर रहा हूं। हेलो पापा, हाँ आप जल्दी से घर पर आ जाओ, माँ कहीं नहीं मिल रही हैं। क्या? पापा आ रहे घर पर। कागज पे कौन लिख सकता है कि मैंने रूपा को मार दिया? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी रूपा को कुछ नहीं हो सकता, नहीं मर सकती वो।
कुछ लाश का भी कुछ। इसमें तो हमारी रजाई और कंबल रहते हैं। रूपा की साड़ी है और ये ताला कभी नहीं लगाया हम लोगों ने। हथौड़ा लाओ, हथौड़ा लाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। यहाँ क्यों लड़ी हो? उठो रूपा, उठो। भाऊजी, भाऊजी, भाऊजी किसने मारा मेरी रूपा को? भाऊजी, रूपा, रूपा उठो। हटिए सब, हटिए, हटिए। बॉडी को बाहर निकालो और एम्बुलेंस को बुलाओ। आपको किसी पे शक है या किसी से कोई दुश्मनी? आइंदा कभी उसने अगर तुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की ना, जान से मार दूंगा उसे। हाँ, रजत ने मारा है। नहीं नहीं, अमोल अंकल ने मारा है। मैंने उन्हें करीब 12 बजे बाहर सिगरेट पीते हुए देखा था। रूपा को न रजत ने मारा है न अमोल ने मारा है। रूपा को इसने मारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये है सबूत, ये सिंदूर। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। सड़ना जेल के सलाखों के पीछे। चल।